नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति धर्मा सन्मार्ग। वृश्चिक राशिफल साल 2023। तो साल 2023 में कितना मिलेगा आपको भाग्य का साथ, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो वृश्चिक वालों, 2023 में शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु का परिवर्तन मुख्य तौर पर बड़ा बदलाव लाएगा और साथ ही बाकी ग्रह भी समय समय पर राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम आपके शुरुआत करते हैं आपके करियर से। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो 17 जनवरी 2023 शनि महाराज आपके तीसरे भाव में आएंगे और रहेंगे 17 जनवरी तक, और इसके बाद आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे। यहाँ बैठकर शनिदेव पूरे वर्ष चतुर्थ भाव में बैठकर छठे भाव, दसम भाव और आपकी राशि को प्रभावित करते रहेंगे और आपके ऊपर यहाँ से ढैया भी शुरू हो जाएगी। तो देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके दूसरे और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो साल की शुरुआत में आपके पंचम भाव में यहाँ पर मीन राशि में है और 22 अप्रैल 2023 को मीन राशि से निकलकर यानी आपके पंचम भाव से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर पहले से राहु मौजूद है। तो राहु के साथ आ जाएंगे देवगुरु। आपके दसम भाव, द्वादश भाव, द्वितीय भाव को अमृत समान दृष्टि से देखेंगे और प्रभावित करेंगे। शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति के संयोग से आपका दसम, छठा भाव मुख्य रूप से एक्टिव रहेगा, जिसके कारण आपका करियर और नौकरी में विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आएंगे छठे भाव में, और यहाँ पर देखिए मई जून का महीना में आपके लिए, चूंकि यहाँ पर से गुरु चंडाल दोष भी बन रहा है, तो ऐसे में नौकरी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। हालांकि 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु अपनी वक्री चाल चलते हुए आपके पंचम भाव में आएंगे, तब यहाँ से फिर एक बार आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएगी। तो 13 मार्च को अष्टम भाव में, यहाँ पर देखिए आपके जो राशि के स्वामी मंगल है ना, शुरुआत में सप्तम भाव में वक्री हैं और 13 मार्च को अष्टम भाव में, 10 मई को नवम भाव में, 1 जुलाई को दसम में, 18 अगस्त को एकादश भाव में और 3 अक्टूबर को द्वादश भाव में जाएंगे। 16 नवंबर को आपकी राशि में और फिर 27 दिसंबर को द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। अन्य सभी ग्रह भी 2023 में क्रमशः गोचर करते रहेंगे। तो वृश्चिक वालों, आपके लिए ये साल बहुत ही खूबसूरत साल रहने वाला है। हालांकि थोड़ी चुनौतियां भी रहेगी क्योंकि आपके ऊपर ढैया शुरू हो रही है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें आसान भी होने वाली है। खासकर अगर आप विदेश जाने का अभी तक सपना देख रहे हैं तो इस साल पूरा होगा और विदेश सेटलमेंट के लिए भी समय उत्तम चल रहा है। बहुत सारी यात्राएं होंगी, धार्मिक स्थल वगैरह पर भी आप जाएंगे, कुछ लाइफ में नयापन महसूस करेंगे। तो जनवरी का महीना क्या लाएगा आपके लिए लाइफ में, चलिए जानते हैं हर महीने के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। तो जनवरी के महीने में कुछ कार्यों में अगर व्यवधान को आप छोड़ दें तो लंबी दूरी की यात्रा है और आपका मन धर्म कार्य में खूब लगेगा। विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, कामयाबी मिलती आपको दिखेगी। फरवरी के महीने में निवास स्थान में जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ का बदलाव हो सकता है। वहाँ से आप का स्थानांतरण, जॉब करते हैं तो हो सकता है, या आप घर बदल सकते हैं या फिर परिवार से कुछ दूर जा सकते हैं। हालांकि थोड़ा बहुत मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। मार्च के महीनों में थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। शारीरिक, खासकर चोट चपेट, वाहन दुर्घटना जैसी चीज़ें हो सकता है। शल्य चिकित्सा होने की भी संभावना है, तो अपना खूब ख्याल रखें। ससुराल से रिश्ते और जीवन साथी से अनबन, ये दो चीज़ों का खासकर धैर्य से सामना करना होगा आपको। इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब हम बात करें अगर अप्रैल के महीने की, तो विद्यार्थी जो हैं उनके लिए खासकर पढ़ाई लिखाई के मामले में लंबी दूरी की यात्रा या घर से दूर जाकर पढ़ने के योग हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं में कमी आएगी और आलस्य से बस बचिएगा। योगा ध्यान से दिन की शुरुआत करना शुरू कर दें। मई में कुछ काम आपके एकदम से बनने लगेंगे। जो आपके पहले से सोचे हुए काम थे, अचानक से जो रुके हुए थे, वो बनने लगेंगे और राजयोग का परिणाम भी इसमें मिलेगा। आपको राजयोग का साथ मिलेगा। खासकर लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ होगा, नए लोगों से मिलना जुलना होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। भाई बहन से छोटी मोटी अगर चीज़ों को आप इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जून के महीनों में देखिए आपकी कोई राज की बात जो अभी तक आपने किसी से हो सकता है शेयर कर दी हो बातों ही बातों में, तो वो कहीं बाहर ना आ जाए, इसका भी ख्याल रखिएगा। इसलिए कहा जाता है राज की बात किसी को नहीं बताना चाहिए।
कार्य क्षेत्र में छोटे मोटे उतार चढ़ाव हैं, लेकिन पिता के स्वास्थ्य की ध्यान जरूर रखिएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 6 महीनों में क्या होगा उसके पहले हम जानते हैं आपके प्रेम जीवन के बारे में 2023 में क्या होने वाला है। देखिए, वर्ष की शुरुआत में बहुत अच्छा है। पंचम भाव में बृहस्पति महाराज पंचम भाव में विराजमान है। शनिदेव की तीसरी भाव से दृष्टि भी पंचम भाव पर है। तो ऐसे में अगर आप अकेले हैं तो आपके जीवन में कोई दस्तक देगा। प्रेम जीवन में है तो प्रेम में और प्रगाढ़ता आएगी, सामंजस्य दिखने को मिलेगा। फरवरी मार्च में रिश्ते में रोमांस बढ़ेगा और यहाँ तक कि आपका प्रेम विवाह होने के भी योग बने हुए हैं। अब देखिए, इस समय चतुर्थ भाव में शनि महाराज का गोचर भी पंचम भाव के स्वामी राहु के साथ स्थित होकर थोड़ा सा यहाँ पर गुरु पीड़ित हो रहे हैं अप्रैल में। मई से अगस्त के बीच प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव है, तो थोड़ा सा इन समय में ध्यान रखिएगा। छोटी मोटी दूरियां भी आ सकती है रिश्तों में। करियर की बात करें तो 17 जनवरी को शनि महाराज चौथे भाव में बैठकर आपके छठे भाव और 10वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। जॉब करते हैं तो यह दृष्टि आपको बहुत मेहनत करवाएगा, हालांकि मेहनत से फल भी मिलेगा। अनुशासित जीवन जिएंगे, नौकरी में अच्छी सफलता है, करियर में मजबूती आएगी, पदोन्नति के योग है। अब देखिए, करियर में अचानक से उतार चढ़ाव भी है। अक्टूबर के महीने में काम के सिलसिले में बाहर जाने के योग है। नवंबर दिसंबर में मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहकर आपको अच्छा फल देंगे। पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा और कोई एग्जाम वगैरह आप दिए हुए हैं या देना चाह रहे हैं तो वो भी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आपका ज्ञान बुद्धि सब में वृद्धि करेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो महीना है ना, थोड़ा सा व्यवधान आएगा पढ़ाई लिखाई में, तो थोड़ा ख्याल रखिएगा। सितंबर, अक्टूबर, ये 2 महीना आप थोड़ा सा मति भ्रम के शिकार ना हो जाए, इसका ध्यान रखना है। संगति, गलत लोगों की संगति के कारण आपको पढ़ाई से ध्यान भटकेगा, इसका आपको ख्याल रखना है। हालांकि नवंबर दिसंबर का महीना बहुत अच्छा है। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी सफलता के योग बने हुए हैं। धन की बात करें तो देखिए, जितना आप कमाएंगे खर्च भी उसी अनुसार है, लेकिन फिर भी धन बचा ही लेंगे। इनकम बढ़ेगा, पूरे वर्ष खर्चे भी हैं। शुरुआत में राहु छठे भाव में है, केतु द्वादश भाव में है, थोड़ा बहुत बेवजह खर्चा करवाएंगे, आर्थिक स्थिति को डवाडोल करेंगे। लेकिन नवंबर दिसंबर के महीने में राहत मिलेगी और फिर यहाँ पर बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो शनि महाराज कुंडली के तीसरे भाव में है। शुरुआत में माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। साल की शुरुआत में 17 जनवरी को जैसे ही चतुर्थ भाव में आएंगे, दसम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे तो आपकी व्यस्तता बढ़ेगी, अपनों पर ध्यान उतना नहीं दे पाएंगे। लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर घर के बड़ों के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखिएगा। आपका सुख बढ़ने वाला वक्त है, भाई बहनों का साथ भी मिलेगा। संतान की बात करें, अगर आपका संतान विवाह योग है तो उनका विवाह के योग बन रहे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो 4 महीना है ना, संतान को लेकर कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। खासकर संतान प्राप्ति के भी योग हैं और संतान अगर हैं तो उनके जीवन में तरक्की होगी। तो ऐसे में देखिए, वर्ष के मध्य में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन पंचम भाव के स्वामी पीड़ित होने के कारण अप्रैल के अंत से लेकर अगस्त के अंत तक ज़्यादा आपको लिए चुनौती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर हम विवाह की बात करें तो देखिए, दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे तनाव या फिर जीवन साथी में गुस्से की प्रवृत्ति जैसी चीज़ें हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को आपके छठे भाव में आकर द्वादश भाव को देखेंगे तो आपसी संबंधों में चल रहे तनाव में थोड़ी कमी आएगी। धीरे धीरे आप एक दूसरे को समझेंगे। 30 अक्टूबर को राहु भी पंचम भाव में चले जाएंगे तो रिश्तों को लेकर जो चुनौतियां थी वो समाप्त हो जाएगी। जो व्यापारी भाई हैं, जनवरी का महीना आपके लिए बढ़िया है, विदेशी संपर्क से लाभ होगा, व्यापार में उन्नति करेंगे। फरवरी से लेकर अप्रैल तक का जो वक्त है, व्यापार में छोटी मोटी चीज़ें हैं उसका ध्यान रखिएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने में शॉर्टकट से बचिएगा। कोई भी तरह का चोरी, जैसे सरकार से संबंधित चीज़ों का टैक्स बीमा वगैरह चोरी का मत कीजिएगा। और सितंबर के बाद धीरे धीरे व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे, तो ये चीज़ें भी अच्छी है। भवन, भूमि, संपत्ति, वाहन, इसका सुख मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज चौथे भाव में के स्वामी होकर आपके द्वादश भाव अर्थात कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान है और शुक्र भी वहीं पर। तो ऐसे में संपत्ति खरीदने का आपको योग बनेंगे, संपत्ति बेचने की स्थिति भी बनेगी। 17 जनवरी से शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में आएंगे तो अच्छी स्थिति बनेगी संपत्ति प्रॉपर्टी लेने का, और इसमें कोई मकान, भूमि, भवन, प्लॉट वगैरह ले सकते हैं। जुलाई, अगस्त के समय कोई भी काम घर परिवार घर को लेकर मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्च होगा। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो भी 22 जनवरी से 12 मार्च के बीच का समय अच्छा है, आप खरीद सकते हैं इस समय। धन की बात करें, देखिए धन के मामलों में अच्छा है, धन कमाने के बढ़िया अवसर मिलेंगे, इसका फायदा भी आपको उठाना होगा समय समय पर।
और उपाय क्या करेंगे? हनुमान चालीसा पढ़कर ही दिन की शुरुआत कीजिए। और जहाँ तक संभव हो, आप जैसे कि शनिवार के दिन चींटी को आप आटा, चीनी वगैरह डाल सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और इस समय जो वृश्चिक वाले हैं, आपके लिए शारीरिक समस्या अगर होती भी है इस वर्ष, तो थोड़ा-सा आप हल्के में ना लें और पेट की समस्या परेशान ना करे, इसका ख्याल रखिएगा। खासकर कमर वाले एरिया में, जैसे यूरिन इन्फेक्शन हो जाना, आँखों में की समस्या होना, ये सभी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत हल्की-फुल्की चीज़ें हैं, ख्याल रखें अपना। हम आपसे विदा लेंगे। लाइफ से मैच करें, तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।